दोस्तों, इस YouTube चैनल पर आपका खैर मकदम है, वेलकम है। हम लोगों ने इससे पहले कई सारे वीडियोज़ में उर्दू कवायद के बारे में पढ़ा था, जिसमें उर्दू कवायद के बारे में पढ़ा था जिसमें हर्फ और इस्म तक पहले वाले वीडियो से इस्म और हर्फ की जानकारी ली थी। जिस कड़ी में हम लोगों ने इस्म के कई अक़साम को पढ़ा था और इसी कड़ी में यह तीसरा और लास्ट वीडियो है जिसमें हम लोग लवाजिम इस्म को पढ़ते हैं। लवाजिम इस्म लवाजिम लफ्ज़ लाजिम से बना है, जिसके मायने होता है ज़रूरी, यानी इस्म में ये तीन बातें ज़रूरी होंगी। कोई भी इस्म है, इस्म में तीन बातें ज़रूरी होती हैं। पहला है तादाद, यानी चाहे वह वाहिद होगा या जमा होगा। जिन्स, यानी मुअन्नस और मुज़क्कर होगा। स्त्रीलिंग पुल्लिंग होगा या मेल फीमेल होगा। और तीसरा आता है हालत इस्म। हालत इस्म बोलते हैं कोई भी इस्म जिससे उसके इस्म के हालत का पता चलता है, उसको हालत इस्म कहते हैं। हालत इस्म उर्दू में 6 हैं: फ़ाइली, मफ़ऊली, ख़बरी, नदाई, इजाफ़ी, ज़रफ़ी। फिर से एक बार देखते हैं। इस्म की 6 हालतें हैं। इस्म की 6 हालतें हैं: फ़ाइली, मफ़ऊली, ख़बरी, नदाई, इजाफ़ी और ज़रफ़ी। हालत फ़ाइली उस इस्म को कहते हैं जिससे काम करने वाले का पता चलता है। जैसे हालत फ़ाइली का मिसाल है अहमद रोया, अहमद रोया। हालत मफ़ऊली यानी जिस हालत पर, जिस इस्म पर काम का बोझ पड़ता है उसे मफ़ऊल, हालत मफ़ऊली कहा जाता है। जैसे नदीम किताब पढ़ रहा है। हालत ख़बरी जैद जहीन है। हालत इजाफ़ी शाहीन का घर है। हालत निदाई अरे हबीब यहाँ आओ। हालत ज़रफ़ी मैं दिन रात पढ़ता हूँ। ये कुछ मिसालें थी और इसे हम लोग आगे तफसील से पढ़ते हैं। सभी को एक एक टॉपिक वाइज छः अक़साम को अलग अलग पढ़ के देखते हैं और इसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। उम्मीद करते हैं कि यदि आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से एक बार देख लें तो आपको फिर से इसको पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको पूरी तरह से जहन नशीन करा दें। हालत फ़ाइली यह इस्म की वह हालत है जिससे यह मालूम हो कि वह किसी काम का करने वाला है। जो किसी काम को करने वाला होता है या जिसके ज़रिए कोई काम अंजाम दिया जाता है तो उस हालत को हालत फ़ाइली कहते हैं। जैसे खालिद ने खाना खाया, जावेद ने कलम ख़रीदी, अशरफ ने नमाज़ पढ़ी। तो इन जुमलों में खालिद, जावेद और अशरफ के ज़रिया कोई ना कोई काम अंजाम दिया जा रहा है। तो जो किसी काम को अंजाम देने वाला होता है तो उसको हालत फ़ाइली कहते हैं। यहाँ खालिद, जावेद, अशरफ वगैरह ये क्या है, हालत फ़ाइली में है। दूसरा देखते हैं हालत मफ़ऊली। मफ़ऊली मफ़ऊल से बना है। मफ़ऊल के मायने होता है जिस पर किसी काम का बोझ पड़ता हो, यानी जो काम हुआ है उसका असर जिस पर पड़ता है उसको मफ़ऊल कहते हैं। तो ये हालत मफ़ऊली उस लफ्ज़ को कहेंगे जिससे किसी इस्म पर उस काम का असर जाहिर हो। जैसे
जैसे सना ने किताब पढ़ी, हातिम ने खाना खाया, माँ ने बच्चे को दुलार किया, जैद ने दरख्त काटा। इन जुमलों में खाना, बच्चे और दरख्त, इन कामों का असर इन लफ्ज़ों पर पड़ रहा है, इसलिए ये हालत मफ़ऊली होगा। जैसे माँ ने बच्चे को दुलार किया तो माँ फ़ाइल हो जाएगी, और दुलार करना ये फ़ेल है, और दुलार किसको कर रहा है? बच्चे को। तो इसका असर बच्चे पर पड़ रहा है, तो बच्चे क्या हुए? बच्चे मफ़ऊल हो गए, और बच्चे यहाँ पर हालत मफ़ऊली में होंगे। जैसे सना ने किताब पढ़ी तो सना फ़ेल है, और पढ़ना सना फ़ाइल है, और पढ़ना फ़ेल है, और किताब मफ़ऊल है। चूँकि किताब पर असर पड़ रहा है, क्या पढ़ रहा है वो? सना क्या पढ़ रही है? किताब पढ़ रही है, इसलिए किताब क्या हो जाएगा? मफ़ऊल होगा, और इसको हालत मफ़ऊली कहेंगे। माँ ने बच्चे को दुलार किया, जैद ने दरख्त काटा। काम करने वाले को फ़ाइल और काम का असर लेने वाले को मफ़ऊल कहते हैं। अगला इस किस्म है हालत इजाफ़ी। हालत इजाफ़ी का मतलब होता है किसी चीज़ का एक दूसरे से ताल्लुक़, निस्बत होना, उसको इजाफ़ी कहते हैं। ये लफ्ज़ इजाफ़त से बना है। जब एक इस्म का ताल्लुक़ दूसरे इस्म से ज़ाहिर हो तो वह हालत इजाफ़ी में होगा। इजाफ़ी इजाफ़त से बना है, जिसके मानी जोड़, निस्बत या ताल्लुक़ होता है। जैसे खालिद का घोड़ा, स्कूल के बच्चे, फ़ातिमा की किताब, ये खालिद का घोड़ा है, खालिद। और इन जुमलों से हमें एक निस्बत पता चल रहा है, जुड़ाव पता चल रहा है। बच्चे कहाँ के बच्चे? मदरसे के बच्चे हैं। और घोड़ा किसका घोड़ा है? खालिद का घोड़ा है। और किताब, फ़ातिमा की किताब, किताब किसका किताब है? फ़ातिमा का किताब है। यानी इसमें एक दूसरे से निस्बत जुड़ा होता है, जुड़ाव मालूम होता है, तो इसे ही हालत इजाफ़ी कहते हैं। और इसका पहचान होता है कि ये का, के, की, ने, से वगैरह से एक इस्म दूसरे इस्म से जुड़ा होता है, इन हरफों से। इन हरफों को हरफ इजाफ़त कहा जाता है। का, के, की, ये हरफ इजाफ़त है। इसको हिंदी में कारक भी कहा जाता है। अगला हमारा है हालत ख़बरी। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये किसी ऐसा हालत जो किसी खबर को देता हो। वह खबर अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है, या किसी के बारे में कोई जानकारी होगी। तो ऐसे जो वर्ड, शब्द होंगे, लफ्ज़ होंगे, वह हालत ख़बरी कहलाएगा। जैसे इसका डेफिनेशन देखते हैं। जो इस्म जुमले के किसी फ़ेल या वाक़े के बारे में कोई खबर दे तो वह हालत ख़बरी में होता है। जैसे आदिल बीमार है, बच्चा खूबसूरत है। ये आदिल के बारे में एक खबर दी जा रही है कि आदिल क्या है? बीमार है। वह बीमारी की हालत को बता रहा है। बच्चा खूबसूरत है, बच्चे के बारे में क्या एक खबर दी जा रही है इस जुमले में कि बच्चा खूबसूरत है, या बच्चा बदसूरत है, बच्चा शरारती है। ये सारे अगर जुमले होंगे तो ये जुमला हमें क्या करता है? खबर देता है। हालांकि इसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे, खबर जुमला भी होता है एक तरह से, जुमला एक खबरिया भी होता है। जुमला जब पढ़ेंगे हम लोग तो जुमला के बारे में भी पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, ये उर्दू बहुत अच्छी ज़बान है और मीठी ज़बान है। इसे पढ़ना अगर हम अच्छे तरीके से पढ़ें तो बहुत आसान ज़बान है, वरना ये बहुत उलझा हुआ भी है। बहुत सीधी ज़बान भी है, तो बहुत उलझा हुआ ज़बान भी है। उर्दू में ऐसे ऐसे लफ्ज़ों का इस्तेमाल होता है जिसके बिना हम दूसरे किसी ज़बान में, हिंदी और सब जो उर्दू से जुड़ा हुआ ज़बान है, तो उन ज़बानों में यदि उर्दू का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हो तो ज़बान बेरस नज़र आता है।
तो इसलिए हम लोगों को चाहिए कि उर्दू को थोड़ा उर्दू के फ़रोग़ के लिए कोशिश करें और इसको पढ़ें। अगला देखते हैं, तो अगला है हालत निदाई। लफ्ज़ निदाई निदा से बना है। निदा का मतलब होता है आवाज़ देना, पुकारना। जब हम किसी को अपनी तरफ मुखातिब करने के लिए किसी लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं तो उस जुमले को या उस हालत को हालत निदाई बोलते हैं। जैसे हम कहते हैं कि ए बच्चे इधर आओ, हम सिर्फ बच्चे भी बोल सकते हैं, बच्चे इधर आओ, लेकिन उस जुमले को जोरदार बनाने के लिए हम लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं ए बच्चे, अरे लड़के। तो ये ए बच्चे, अरे लड़कों, अबे, ये जो लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं इसे हर्फ निदा कहते हैं। और ये किसी भी जुमला के बिल्कुल शुरू में इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ है, इसे हर्फ नदा कहते हैं और इसको हालत नदाई कहते हैं। इसके बारे में कुछ जो लिखे हैं उसको पढ़ के सुनाते हैं आपको। जिस इस्म को आवाज़ दी जाती है वह हालत निदाई कहलाती है। हालत निदाई में इस्म बतौर मुखातिब इस्तेमाल होता है, यानी किसी को हम मुखातिब करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे बच्चों ध्यान से पढ़ो, ऐ लड़कों शोर मत मचाओ। निदा आवाज़ को कहते हैं। मुनाद, इसमें दो शब्द होता है, एक तो बुलाने वाला और एक जिसको बुलाया जाता है। जिसको बुलाते हैं उसे मुनादी कहते हैं और जिसे जो आवाज़ देने वाला होता है, बुलाने वाला होता है, उसे मुनादी कहते हैं और जिसे बुलाया जाता है उसे मुनादा कहते हैं। दोनों एक ही तरह का लफ्ज़ है। मुनादी और मुनादा एक ही तरह लिखा जाता है, लेकिन मुनादा में सिर्फ या पर खरा जबर होता है, इसलिए वह मुनादा होता है। मुनादा जिसे बुलाते हैं, जैसे कोई लड़का, हम किसी को बुलाते हैं, अरे मुअज्जम इधर आओ, तो हम बुला रहे हैं तो हम लफ्ज़ जो हम बुला रहे हैं तो हम मुनादी हुए, और हम किसको बुलाए, अरे मुअज्जम, तो मुअज्जम मुनादा हो जाता है यहाँ। अगला किस्म है हालत जरफ़ी। हालत जरफ़ी जब इस्म का ताल्लुक़ किसी जगह या वक्त से हो वह हालत जरफ़ी में होगा। इसके दो अक़साम है, ज़र्फ़ जमा और ज़र्फ़ मकान। हालत जरफ़ी का दो अक़साम है, यानी जिस हालत से किसी जगह या वक्त का पता चलता है तो उसको हालत जरफ़ी कहते हैं। जैसे दरसगाह, मस्जिद और स्कूल, सड़क, खेत खलिहान, मकान, ये सब हालत जरफ़ी में आएंगे। और सुबह शाम, तो हालत जरफ़ी का दो अक़साम है। हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि ज़र्फ़ जमा जिस जुमले में या जिस लफ्ज़ में किसी वक्त का इजहार हो, वक्त के बारे में बताया जा रहा हो, तो उसको ज़र्फ़ जमा कहते हैं। और जहाँ किसी जगह के बारे में जिक्र किया जाता है तो उसको ज़र्फ़ मकान कहते हैं। तो दोस्तों, हम लोगों ने आज लवाज़िम इस्म का आखिरी टॉपिक जो हालत इस्म था उसके बारे में जाना, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया है तो फिर आगे भी हम वीडियो लेकर के आएंगे। अब अगला टॉपिक हमारा ज़मीर होगा। ज़मीर, सिफ़त वगैरह भी कवायद के जो आगे वाले इसमें हैं उसे भी हम लोग देखेंगे। इंशाअल्लाह कल तक हम लोग नया वीडियो लेके आएंगे। इतने देर तक बने रहने के लिए, देखने के लिए आपका शुक्रिया।